Hello friends, welcome to my channel Grammar Made Easy. Today we are going to see fourth part of our session, that is present continuous tense. Now we are proceeding with all the three continuous tenses in the session. First one is present continuous tense. Friends, as I have told you, मैंने आपको पहले भी बताया है, कंटिन्यूस को आप प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, इसको आप इम्परफेक्ट भी बोल सकते हो. मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, present progressive tense and present imperfect tense, all these three names are same or everything is same, there is no change in anything. ये तीनों में सब कुछ सेम होगा. अब हमको ये देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज हम कब करते हैं और कैसे करते हैं. फ्रेंड्स, जब कोई एक्शन प्रोग्रेस में हो मतलब जब कोई एक्शन शुरू हो चुकी है लेकिन अब तक एंड नहीं हुई है. एक्शन शुरू हो चुकी है लेकिन अब तक एंड नहीं हुई है, इसको शो करने के लिए हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस, इन शॉर्ट कंटिन्यूस टेंस हम लोग यूज करते हैं. इसीलिए इसका नाम प्रोग्रेसिव टेंस रखा गया, इसीलिए इसका नाम कंटिन्यूस टेंस रखा गया है, क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोसेस में ये अब तक फिनिश नहीं हुआ है. सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इस तरह से इसके नाम लिए जाते हैं. अब हमारी हमेशा की मेथड के हिसाब से हम इसका पहले स्ट्रक्चर देखेंगे. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जो हमेशा हम लोग लेते हैं. सब्जेक्ट के बाद में आएगा फॉर्म ऑफ टू बी. स्ट्रक्चर के बाद में क्या आएगा, फॉर्म ऑफ टू बी. उसके बाद में आएगा वर्ब फॉर्म, लेकिन उसका कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. मतलब इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो हम उसको शॉर्ट में बोल देते वर्ब प्लस आईएनजी. जिस वर्ब को हम आईएनजी लगाते वो हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा फॉर्म ऑफ टू बी, उसके बाद में आएगा वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, मीन्स वर्ब को आईएनजी लगा के, और उसके बाद में लास्ट में हमारा आ जाएगा एज यूजुअल ऑब्जेक्ट. फ्रेंड्स, इसमें चार कंटेंट्स है. सिंपल टेंस जब हम देख रहे थे तो उसमें तीन चीजें थी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. जब हम लोग अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देख रहे हैं या कोई भी कंटिन्यूस टेंस देख रहे हैं तो उसमें चार कंटेंट्स है. सबसे पहले सब्जेक्ट, बाद में टू बी, बाद में वर्ब प्लस आईएनजी और बाद में ऑब्जेक्ट. अब यहां पे कंफ्यूजन ऐसा हो सकता है कि ये टू बी क्या होता है और इसके फॉर्म्स कौन से होते हैं, ये भी जानना जरूरी है. टू बी क्या होता है और इसके फॉर्म्स कौन से होते हैं. फ्रेंड्स, अगर हम फॉर्म्स ऑफ टू बी का डिस्कशन करें तो टू बी के फॉर्म होते हैं एम, इज, आर, वॉज और वर. ये होते हैं बेसिकली टू बी के फॉर्म्स. टू बी के फॉर्म्स पांच होते हैं, वो होते हैं एम, इज, आर, वॉज और वेर. लेकिन हम प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं आज, तो हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ इन तीनों के बारे में. इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज ये पास्ट टेंस में यूज होते हैं. वॉज और वर ये पास्ट टेंस में यूज होते हैं, इसलिए उसके बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे. आज हम सिर्फ डिस्कस किसके बारे में करेंगे, तो एम, इज और आर. अब एम कब यूज होता है आपको मालूम है, इज कब यूज होता है वो भी आपको मालूम है, और आर कब यूज होता है ये भी आपको मालूम है. देखो, एम यूज होता है सिर्फ और सिर्फ आई के लिए. एम यूज होता है सिर्फ और सिर्फ आई के लिए. इज यूज होता है ऑल सिंगुलर्स,
जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उन सब के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, टू बी के 5 फॉर्म होते हैं, टू बी के 5 फॉर्म होते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर। इसमें से वॉज और वर हम लोग पास्ट टेंस में यूज करते, इसलिए अभी हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे। हम लोग आज खाली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एम, इज और आर के बारे में। तो एम यूज होता है सिर्फ और सिर्फ आई के लिए, इज यूज होता है सिंगुलर के लिए, आर यूज होता है प्लूरल के लिए। अब इसके सेंटेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं ये ध्यान से सुनेंगे। आपको पहले कंसेप्ट ध्यान में आ गई कि हमको क्या यूज करना है, यहां पे एम, इज, आर यूज करना है। सब्जेक्ट जो भी होगा उसके हिसाब से यहां पे एम, इज या आर हम लोग यूज करेंगे। अब फ्रेंड्स, जैसे मैं बोला हूं, आई एम अटेंडिंग अ लेक्चर, आई एम अटेंडिंग अ लेक्चर। अब इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन कैसा किया देखो, आई होता है सब्जेक्ट, एम होता है हेल्पिंग वर्ब, अटेंडिंग होता है मेन वर्ब जिसको हमने क्या लगाया है, आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, अटेंड, उसको हमने क्या लगाया है, आईएनजी। और उसके बाद में आ जाता है ऑब्जेक्ट। मतलब आई एम अटेंडिंग अ लेक्चर, ये मेरा सेंटेंस बन गया और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना। अब अगर मैं लिखूं कि नैन्सी इज एंजॉइंग अ पार्टी, नैन्सी इज एंजॉइंग अ पार्टी। अब यहां पे क्या हो गया, नैन्सी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, एंजॉइंग वर्ब है, अ पार्टी ऑब्जेक्ट है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है, लेकिन यहां पे आए था इसलिए हमने एम यूज किया। यहां पे नैन्सी सिंगुलर है इसलिए हमने यहां पे क्या यूज किया, इज यूज किया। अब इसी तरह से मैं बोलूं जॉन इज रीडिंग अ नॉवेल, जॉन इज रीडिंग अ नॉवेल। अब जॉन भी सिंगुलर है इसलिए इज आ गया, रीडिंग आ गया और बाद में ऑब्जेक्ट क्या आ गया, अ नॉवेल, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में अगर मैं बोलूं दे, अब दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए मैं क्या यूज करता हूं, आर। दे आर ट्रैवलिंग बाय कार, दे आर ट्रैवलिंग बाय कार, दे आर ट्रैवलिंग बाय कार। अब यहां पे भी सेम है, देखो दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, ट्रैवलिंग वर्ब है और बाय कार ये ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं होता बट हम लोग उसको बोल सकते हैं। मतलब दे आर ट्रैवलिंग, हमारा मेन सेंटेंस कितना है, इतना। और ज्यादा कंसंट्रेशन करने की आपको जरूरत कहां पे, आपको प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूस दिखाना है तो आपको खाली ये चीजें आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, जब हम लोग टेंस पढ़ रहे होते तो हमको खाली ये बीच का जो पार्ट होता है इसी को हमको कंसंट्रेट करना होता है, बिकॉज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में सेम ही है। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम है, इसलिए इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। वो कुछ फर्क नहीं करने वाले, सिर्फ हमको डिफरेंस देखना है वो यहाँ पे जो हमारा वर्ब होता है जिसको हम एक्शन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, एक्शन वर्ड, वो खाली चेंज होता है। इसके पहले जो मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट किए उसमें आप देख सकते हैं, मैंने आपको बोला है कि वर्ब क्या करता है, सेंटेंस में एक्शन और टेंस दोनों चीजें शो करता है, एक्शन और टेंस दोनों चीजें शो करता है। तो यहां पे टेंस के लिए हम लोग उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि वो क्या कर रहा है।
वो कैसे कर रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है उसका, कंप्लीट हो चुकी है, नहीं कंप्लीट हुई है, क्या है, वो हम लोग देख रहे हैं। समझो मैं बोलूंगा, वी आर वॉचिंग ग्रामर वीडियो, वी आर वॉचिंग ग्रामर वीडियो। अब वी सब्जेक्ट है, आर और वॉचिंग, सॉरी यहां पे मैंने वॉच और वॉचिंग दोनों लिख दिया है। तो वी आर वॉचिंग, अब ये वॉचिंग क्या हो गया मेरा, वर्ब प्लस आईएनजी हो गया, और ग्रामर वीडियो मेरा वैसे ही आ गया। तो वी आर वॉचिंग ग्रामर वीडियो, ये मेरा सेंटेंस बन गया। फ्रेंड्स, अब सेकेंड थिंग, हम लोग जब हम लोग टेंस सीख रहे हैं तो हम लोग आगे की जो बातें सीखते हैं, या हम लोग इसका जो सेकेंड पार्ट देखते हैं, वो मीन्स निगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है, हाउ टू फॉर्म अ निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस जब हम फॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जो एम होता है इसको हम नॉट लगा देते हैं, ईज होता है इसको भी हम नॉट लगा देते, आर होता है इसको भी हम नॉट लगा देते। मतलब अगर मुझे यहाँ पे बोलना है, मैं बोल सकता हूँ आई एम नॉट अटेंडिंग अ लेक्चर, आई एम नॉट अटेंडिंग अ लेक्चर। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ नैन्सी इज नॉट एंजॉइंग अ पार्टी, मतलब उसको पार्टी में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, शी इज नॉट एंजॉइंग द पार्टी, सो नैन्सी इज नॉट एंजॉइंग अ पार्टी। जॉन इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल, वो और कुछ पढ़ रहा है, स्टोरी बुक पढ़ रहा है, वो ग्रामर बुक पढ़ रहा है, वो टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, वो और कुछ पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, बट इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल। सो जॉन इज नॉट रीडिंग अ नॉवेल। They are not traveling by car, maybe they are traveling by bus, they are traveling by train, but they are not traveling by car. We are not watching grammar videos, हम लोग सॉन्ग सुन रहे हैं, डांस देख रहे हैं, we are watching some other videos, but we are not watching grammar videos. तो हम लोग यहाँ पे we are not watching grammar videos बोलते हैं। अब सेकेंड थिंग इसमें आ जाती है, जैसे हम लोगों को शॉर्टकट की आदत होती है, तो हम लोग ईज का शॉर्टकट कर देते हैं इजंट, आर का शॉर्टकट हम कर देते हैं आरंट। वैसे ही एम का जो शॉर्टकट होता है वो एमंट नहीं होता, वो आरंट होता है। वो एमंट नहीं होता, वो क्या होता है, आरंट होता है। दूसरा एक फॉर्म है वो है एंट, लेकिन ये हम लोग नहीं यूज कर सकते, ये सिर्फ पोएट लोग, राइटर लोग यूज करते हैं, हम लोग वो नहीं यूज कर सकते। मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते आई एंट अटेंडिंग अ लेक्चर, आई आरंट अटेंडिंग अ लेक्चर आप बोल सकते हो अगर आपको इच्छा है तो, लेकिन वैसे उसको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता, आप उसको अवॉइड करोगे तो अच्छा रहेगा। इसको आई एम नॉट ही लिखना, नैन्सी इजंट कर सकते हो आप, दे आरंट कर सकते हो आप, लेकिन आई आरंट बोलना थोड़ा सा कॉमन इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या लोगों को अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है। इसलिए आई एम नॉट अटेंडिंग अ लेक्चर इज अ बेटर कंसेप्ट, बेटर देन आई आरंट। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज योर present continuous tense. If you have any doubt, you can call me on my contact number, that is 9890001655. I will be coming up with new videos further. Thank you very much. Hello friends, welcome to my channel Grammar Made Easy. Today we are going to continue with the next tense, that is past continuous tense. In the previous video I had mentioned that continuous can be called as progressive, also imperfect. So imperfect tense, progressive tense and continuous tense all are same. In the previous video we have discussed this. अब हमको आगे देखना है कि पास्ट कंटिन्यूस का यूज कब होता है।
पास्ट कंटिन्यूस का यूज हम इसलिए करते हैं कि जो एक्शन पास्ट में प्रोग्रेस में थी, मीन्स किसी एक डॉट ऑफ टाइम पे हमने शुरू किया था, कब खत्म किया वो मेंशन करने की जरूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन हमने कभी तो शुरू किया था और बाद में उसको एंड किया, तो ये जो ड्यूरेशन के बीच की हम बात करते हैं उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम प्रोड्यूस करते हैं या उसको हम शो करते हैं। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पास्ट कंटिन्यूस हम लोग हमारी कोई प्रीवियस एक्शन जो प्रोग्रेस में थी, जो कंटिन्यूटी में थी, जो चल रही थी, उसको शो करने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। एज पर आवर हैबिट, एज पर आवर प्रैक्टिस, हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, बाद में फॉर्म ऑफ टू बी, बाद में वर्ब प्लस आईएनजी, दैट मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो है पास्ट टेंस लेकिन वर्ब का नाम ही प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, तो सब्जेक्ट, टू बी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और उसके बाद में आ जाता है ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं बता चुका हूं कि ये दो चीजें हमेशा कांस्टेंट रहती है, सिर्फ चेंज होता है ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ अभी हमको देखना है कि टू बी के फॉर्म, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, वो प्रेजेंट टेंस था, अब ये पास्ट टेंस है, तो यहां पे टू बी के जो फॉर्म होंगे यूज, वो होगा वॉज और वर। मतलब कौन से फॉर्म हम यूज करेंगे यहां पे? वॉज, वर। अब वॉज और वर कब यूज करेंगे? वॉज हम यूज करेंगे ऑल सिंगुलर्स के लिए, और ये यूज करेंगे हम ऑल प्लूरल्स के लिए। मतलब सिंगुलर मतलब एक वचन जिसको हम बोलते हैं, और प्लूरल मतलब अनेक वचन जिसको हम बोलते हैं। तो जब कोई सब्जेक्ट एक वचन होगा या सिंगुलर होगा, हम उसको वॉज यूज करेंगे, अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे? वर यूज करेंगे। फ्रेंड्स, इसके आगे हम बढ़ते, अब हम लोग सेंटेंस देखेंगे कि हम लोग सेंटेंसेस में एग्जैक्टली कैसे यूज करेंगे, उसका सेंटेंस एग्जैक्टली कैसे बनेगा। तो मैं बोल सकता हूं, पीपल वेर रनिंग फास्ट। पीपल वेर रनिंग फास्ट। एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब आ गया, और रनिंग क्या आ गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पे वर्ब क्यों आया? क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट कौन है? पीपल है। पीपल है इसलिए वहां पे वर आया। उसके बाद में समझो, माय सिस्टर वॉज चेकिंग हर रिजल्ट। माय सिस्टर वॉज चेकिंग हर रिजल्ट। अब माय सिस्टर वॉज आ गया और यहां पे क्या आ गया? चेकिंग आ गया, क्योंकि माय सिस्टर क्या है? सिंगुलर है। हाँ, यहां पे अगर माय सिस्टर्स होता तो वेयर आ जाता। माय सिस्टर है इसलिए क्या आया? वॉज आया। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं बोलूं, वी वर यूजिंग मोबाइल्स फॉर वॉचिंग ग्रामर videos. We were using mobiles for watching grammar videos. अब यहां पे भी सेम कंस्ट्रक्शन है। आपको मैं एक और चीज यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। टीचर was giving us instructions. Teacher was giving us instructions. Next sentence, friends.
शी वॉज क्रैकिंग जोक्स, वॉज क्रैकिंग। अब यहां पे हमने क्या किया, वॉज और ये यूज किया। सिमिलरली जब हम इसके निगेटिव्स बनाएंगे तो निगेटिव्स बनाते हुए हम लोग वॉज नॉट या फिर वर नॉट यूज करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं है, वॉजंट और वेरेंट आ जाएगा। यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है, आप जो भी यूज करें इट्स ओके, इट एज पर योर कंफर्ट जोन। मतलब पीपल वरंट रनिंग फास्ट चलेगा, माई सिस्टर वॉजंट चेकिंग हर रिजल्ट चलेगा, वी वेर नॉट यूजिंग मोबाइल फोन्स फॉर वॉचिंग ग्रामर वीडियोस चलेगा, टीचर वॉज नॉट गिविंग अस इंस्ट्रक्शन चलेगा, शी वॉजंट क्रैकिंग जो चलेगा। मतलब वॉजंट या वॉज नॉट दोनों चलेगा, जहां पे हमको जो यूज करना है हम कर सकते, उसका कोई भी रेस्ट्रिक्शन एज पर टेंस नहीं है। हाँ, बाकी टॉपिक्स में आप जाते हो, जैसे क्वेश्चन टैग में जाते हो, इंट्रोगेटिव में जाते हो, तो वहां पे जो कुछ रूल्स है वो यहाँ पे लागू होंगे, बाकी रूल्स यहाँ पे कोई भी लागू नहीं है। एज पर योर कंफर्ट जोन, आपको जो ठीक लगे आप यूज कर सकते हो, उसमें आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। Hello friends, welcome to my channel Grammar Made Easy. Today we are going to continue with the next tense, that is past continuous tense. In the previous video I had mentioned that continuous can be called as progressive, also imperfect. So imperfect tense, progressive tense and continuous tense all are same. In the previous video we have discussed this. अब हमको आगे देखना है कि पास्ट कंटिन्यूस का यूज कब होता है। पास्ट कंटिन्यूस का यूज हम इसलिए करते हैं कि जो एक्शन पास्ट में प्रोग्रेस में थी, मीन्स किसी एक डॉट ऑफ टाइम पे हमने शुरू किया था, कब खत्म किया वो मेंशन करने की जरूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन हमने कभी तो शुरू किया था और बाद में उसको एंड किया, तो ये जो ड्यूरेशन के बीच की हम बात करते हैं उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम प्रोड्यूस करते हैं या उसको हम शो करते हैं। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि पास्ट कंटिन्यूअस हम लोग हमारी कोई प्रीवियस एक्शन जो प्रोग्रेस में थी, जो कंटिन्यूटी में थी, जो चल रही थी, उसको शो करने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एज पर आवर हैबिट, एज पर आवर प्रैक्टिस हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, बाद में फॉर्म ऑफ टू बी, बाद में वर्ब प्लस आईएनजी, दैट मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो है पास्ट टेंस लेकिन वर्ब का नाम ही प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, तो सब्जेक्ट टू बी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और उसके बाद में आ जाता है ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं बता चुका हूं कि ये दो चीजें हमेशा कांस्टेंट रहती है, सिर्फ चेंज होता है ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ अभी हमको देखना है कि टू बी के फॉर्म, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, वो प्रेजेंट टेंस था, अब ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे टू बी के जो फॉर्म होंगे यूज वो होगा वॉज और वर। मतलब कौन से फॉर्म हम यूज करेंगे यहाँ पे, वॉज वर। अब वॉज और वर कब यूज करेंगे, वॉज हम यूज करेंगे ऑल सिंगुलर्स के लिए और ये यूज करेंगे हम ऑल प्लूरल्स के लिए। मतलब सिंगुलर मतलब एक वचन जिसको हम बोलते हैं, और प्लूरल मतलब अनेक वचन जिसको हम बोलते हैं। तो जब कोई सब्जेक्ट एक वचन होगा या सिंगुलर होगा, हम उसको वॉज यूज करेंगे,
अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। फ्रेंड्स, इसके आगे हम बढ़ते, अब हम लोग सेंटेंस देखेंगे कि हम लोग सेंटेंसेस में एग्जैक्टली कैसे यूज करेंगे, उसका सेंटेंस एग्जैक्टली कैसे बनेगा। तो मैं बोल सकता हूं पीपल वेर रनिंग फास्ट, पीपल वेर रनिंग फास्ट। एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब आ गया और रनिंग क्या आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पे वर्ब क्यों आया, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट कौन है, पीपल है, पीपल है इसलिए वहां पे वर्ब आया। उसके बाद में समझो माय सिस्टर वॉज चेकिंग हर रिजल्ट, माई सिस्टर वॉज चेकिंग हर रिजल्ट। अब माई सिस्टर वॉज आ गया और यहां पे क्या आ गया, चेकिंग आ गया, क्योंकि माई सिस्टर क्या है, सिंगुलर है। हाँ, यहां पे अगर माई सिस्टर्स होता तो वेयर आ जाता, माई सिस्टर है इसलिए क्या आया, वॉज आया। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं बोलूं वी वर यूजिंग mobiles for watching grammar videos, we were using mobiles for watching grammar videos। अब यहां पे भी सेम कंस्ट्रक्शन है। आपको मैं एक और चीज यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। टीचर वॉज गिविंग अस इंस्ट्रक्शंस, टीचर वॉज गिविंग अस इंस्ट्रक्शंस। Next sentence, friends. She was cracking jokes. Was cracking. अब यहां पे हमने क्या किया, was और ये यूज किया। सिमिलरली जब हम इसके निगेटिव्स बनाएंगे तो निगेटिव्स बनाते हुए हम लोग was not या फिर वर नॉट यूज करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं है, वॉजंट और वेरेंट आ जाएगा, यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। आप जो भी यूज करें इट्स ओके, इट एज पर योर कंफर्ट जोन। मतलब पीपल वरेंट रनिंग फास्ट चलेगा, माई सिस्टर वॉजंट चेकिंग हर रिजल्ट चलेगा, वी वेर नॉट यूजिंग मोबाइल फोन्स फॉर वॉचिंग ग्रामर वीडियोज चलेगा, टीचर वॉज नॉट गिविंग अस इंस्ट्रक्शन चलेगा, शी वॉजंट क्रैकिंग जो चलेगा। मतलब वॉजंट या वॉज नॉट दोनों चलेगा, जहां पे हमको जो यूज करना है हम कर सकते, उसका कोई भी रेस्ट्रिक्शन एज पर टेंस नहीं है। हाँ, बाकी टॉपिक्स में आप जाते हो, जैसे क्वेश्चन टैग में जाते हो, इंट्रोगेटिव में जाते हो, तो वहां पे जो कुछ रूल्स है वो यहाँ पे लागू होंगे, बाकी रूल्स यहाँ पे कोई भी लागू नहीं है। एज पर योर कंफर्ट जोन, आपको जो ठीक लगे आप यूज कर सकते हो, उसमें आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।